अगर आप सोच रहे हो कि सिस्टम डिज़ाइन सिर्फ 5 से 6 साल एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए होता है, तो आज मैं आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने वाला हूँ। रियलिटी क्या है? टॉप कंपनीज, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो या हाई पेइंग स्टार्टअप्स हो, वो देखते हैं कि आप सिर्फ कोड लिख सकते हो या सिस्टम बना भी सकते हो। डिफरेंस समझो। कोड लिखना मतलब फंक्शंस बनाना, लेकिन सिस्टम डिजाइन मतलब दुनिया के 1 करोड़ लोग भी अगर आपके सिस्टम को या फिर आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं एक ही टाइम पर, तब भी आपका सिस्टम क्रैश ना हो, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना। आज के सेशन में हम कवर करेंगे सिस्टम डिजाइन क्या होता है, एचएलडी क्या होता है, एलएलडी क्या होता है, उसी के साथ साथ दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्केलेबिलिटी क्या होती है, डेटाबेस कैसे चूज करते हैं, एज वेल एज लोड बैलेंसर क्या होता है, कैशिंग का रियल यूज क्या होता है, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब का सिस्टम डिजाइन कैसे करते हैं, और इंटरव्यू में कैसे अप्रोच करना है। आज के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके अंदर जो सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड फियर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। Audio Jungle. सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टम डिजाइन क्या होता है। सिस्टम डिजाइन का सिंपल मीनिंग होता है लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट बनाना। जैसे आर्किटेक्ट घर बनाने से पहले मैप बनाता है, वैसे ही इंजीनियर सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करता है। सिस्टम डिजाइन फोकस करता है स्केलेबिलिटी पर, रिलायबिलिटी पर, अवेलेबिलिटी पर, परफॉर्मेंस पर, सिक्योरिटी पर और मेंटेनेबिलिटी पर। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं एक मैसेजिंग ऐप बनाओ, अगर ये प्रोजेक्ट आपके कॉलेज के लिए, तो वहां पर एक सर्वर होगा, एक डेटाबेस होगा और बस आपका काम हो गया। लेकिन अगर ये एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, तो वहां पर मिनिमम 50 मिलियन यूजर्स होंगे, 10 मिलियन मैसेजेस पर मिनट्स डिलीवर होंगे, रियल टाइम डिलीवरी होगी और जीरो डाउन टाइम आपको चाहिए होगा। तो ये जो डिफरेंस है वही सिस्टम डिजाइन है। हर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है उसे हमें डिजाइन करना पड़ता है, नहीं तो कहीं पर बेवजह कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो कहीं पर जो हमारा सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा। सिस्टम डिजाइन करने से पहले दो चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में सिस्टम क्या क्या करेगा, मतलब कि उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम का एक एग्जाम्पल लूँ, तो यहाँ पर साइन अप, लॉग इन, अपलोड पोस्ट, लाइक, कमेंट, फॉलो फंक्शनल यानी कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, तो सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। डेटा से कितने यूजर्स हैंडल करेगा, रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, अप टाइम कितना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंसी स्ट्रोंग होगी या फिर इवेंचुअल होगी, सिक्योरिटी लेवल क्या होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है उनका आंसर हम करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। इंटरव्यू में यही मेच्योरिटी चेक होती है। अच्छा, अब बात करते हैं हाई लेवल डिजाइन की यानी कि एचएलडी की। तो हाई लेवल डिजाइन का मतलब होता है बिग पिक्चर आर्किटेक्चर। टिपिकल आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होता है, लेटेस्ट से यूजर से रिक्वेस्ट आई, फ्रंट एंड पे गई, फ्रंट एंड से लोड बैलेंसर पर गई, मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट हुई, डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ, कैशे से स्पीड इंप्रूव हुई, सीडीएन से कंटेंट फास्ट डिलीवर हुआ। अब हर कंपोनेंट को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो क्लाइंट या फ्रंट एंड है वो हमारा रिएक्ट या फिर फ्लटर या फिर कुछ भी और टेक्नोलॉजी से बना हो सकता है, और यहाँ पर सिर्फ यूआई होता है, लॉजिक जितना भी होता है वो बैकएंड में होता है। अब इसके बाद में आता है हमारा बैकएंड। बैकएंड सर्वर, यहाँ पर बिजनेस लॉजिक होता है, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन, डेटाबेस क्वेरीज, ये सब कुछ यहीं पर कंट्रोल होती हैं। यहाँ पर हम कुछ फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं, लेटेस्ट से जेंगो हो गया, फास्ट एपीआई हो गया, नोड जेएस हो गया या फिर स्प्रिंग बूट हो गया। उसके बाद में आती है हमारी डेटाबेस लेयर। यहाँ पर हमारी जो परमानेंट स्टोरेज है वो होती है। अब यहाँ पर भी ना इसके दो टाइप्स होते हैं, एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल। एसक्यूएल का यूज कब करते हैं? तो एसक्यूएल डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड होता है, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होती है, बैंकिंग, पेमेंट्स, ऑर्डर्स
में यूज़फुल होता है। तो अधिकतर एसक्यूएल को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नो एसक्यूएल की, तो नो एसक्यूएल फ्लेक्सिबल होता है, ह्यूज स्केल हैंडल करता है, चैट मैसेजेस, लॉग्स, फीड डेटा में यूज़ होता है। अब इसके बाद में आता है हमारा लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या होता है? अगर एक सर्वर पर 5 लाख यूजर्स एक साथ रिक्वेस्ट भेज दें तो सर्वर क्रैश हो सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर हमारा जो लोड बैलेंसर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पर हमारा जो ट्रैफिक है उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर जो लोड बैलेंसर होता है वो यूजर की रिक्वेस्ट को 3 से 4 सर्वर्स में डिवाइड कर देता है, जिससे कि अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाए ना तो हमारा सिस्टम चलता रहता है और यहाँ पर जो सर्वर है उस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर सर्वर क्रैशिंग की जो इशू है या फिर जो दिक्कत है वो नहीं आती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैशिंग की। तो सेम डेटा बार बार डेटाबेस से फेच करना वेस्ट है, जैसे कि ट्रेंडिंग पोस्ट, पॉपुलर वीडियोस। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर रेडिस कैशे का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ टेम्पररी जो डेटा है उसे यहाँ पर कैशे में स्टोर करा देते हैं और जैसे ही यहाँ पर हमारा यूज़र एप्लीकेशन को ओपन करता है उसे शो करा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो पहले से आपको कुछ वहाँ पर फीड में आपकी जो पोस्ट हैं वो देखने को मिलती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कई बार तो बिना नेट चालू करे भी वो पोस्ट हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ वो कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे सीडीएन की। अब सीडीएन क्या होता है या आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सीडीएन क्या करता है, तो इमेजेस और वीडियोस वर्ल्ड में फास्ट डिलीवर करने के लिए सीडीएन का यूज़ किया जाता है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स ये सब सीडीएन का यूज़ करती हैं। सीडीएन नियर बाय सर्वर से कंटेंट सर्व करता है, इससे लेटेंसी कम हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। तो भाई यहाँ पर ना इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। अगर हम बात करें वर्टिकल की, तो भाई सर्वर पावरफुल बना देते हैं यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ रैम और सीपीयू। मतलब कि यहाँ पर हम रैम और सीपीयू को बढ़ा देते हैं जिससे कि हमारा सर्वर पावरफुल हो जाता है। यहाँ पर इसकी जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम रैम या फिर सीपीयू नहीं बढ़ा सकते सर्वर में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्वर्स ही बढ़ा देते हैं डायरेक्टली और ये एक बेटर अप्रोच होती है। लेकिन इसमें ना हमें जो लोड बैलेंसर है वो रिक्वायर्ड होता है, जो कि सर्वर्स के बीच में जो हमारी रिक्वेस्ट है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंस्टाग्राम के सिस्टम डिज़ाइन की, तो एज्यूम करते हैं 100 मिलियन यूज़र्स हैं, 5 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स हैं। तो यहाँ पर हमें एक हाई लेवल आर्किटेक्चर यानी कि हमारा हाई लेवल जो डिज़ाइन है वो लगने वाला है, यानी कि एचएलडी लगने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम इसके फ्लो की बात करें तो यहाँ पर हमारा यूज़र होगा, उसके बाद में यहाँ पर हमारी जो मोबाइल ऐप है वो आएगी, उसके बाद में हमारा लोड बैलेंसर आएगा, उसके बाद में यहाँ पर हमारे मल्टीपल बैकएंड सर्वर्स आ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्लस्टर आ जाएगा, उसके बाद में कैशे एंड देन आखिरी में यहाँ पर सीडीएन आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें हमारे डेटाबेस टेबल्स की, तो यहाँ पर यूजर्स टेबल होगी, पोस्ट टेबल होगी, फॉलोअर्स टेबल होगी, लाइक्स टेबल होगी और कमेंट्स टेबल होगी। अब ये सब हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। अब यहाँ पर ना सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है फीड जनरेशन। लेटेस्ट से यूजर ए 1000 लोगों को फॉलो करता है, जब वो ऐप ओपन करेगा तो उसका फीड कैसे जनरेट होगा, ये डिसाइड करना सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क है। यहाँ पर हम फीड जनरेशन के लिए दो मॉडल्स का यूज़ करते हैं, पुल मॉडल एंड पुश मॉडल। अगर हम बात करें पुल मॉडल क्या होता है, तो जब हमारा यूज़र ऐप ओपन करेगा तभी सब कुछ कैलकुलेट करो और यहाँ पर जो फीड है उसे अपडेट करो। यहाँ पर अगर हम इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर ना हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्टिंग में बहुत स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पुश मॉडल की, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई पोस्ट करे तब फॉलोअर्स के फीड में पुश कर दो उसकी पोस्ट को। अब यहाँ पर अगर इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर जो स्टोरेज है वो हैवी हो जाती है। इसलिए लार्ज कंपनीज हाइब्रिड अप्रोच का यूज़ करती है। स्टार्टिंग में हमारी पुश मॉडल का यूज़ करते हैं एंड देन जैसे ही हमारी जो ऐप है वो सही तरह से लोड हो जाती है वहाँ पर ये पुल मॉडल का यूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें यूट्यूब के सिस्टम डिज़ाइन की, तो यहाँ पर चैलेंजेस अलग लेवल के हैं, तो यहाँ पर अप्रोच भी थोड़ी अलग होगी। लेटेस्ट से यहाँ पर हमें ह्यूज वीडियो स्टोरेज लगने वाला है, स्ट्रीमिंग होने वाली है,
रिकमेंडेशन इंजन्स लगने वाले हैं, सर्च सिस्टम लगने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्किटेक्चर होगा वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड होगा, और यहाँ पर हमारी जो वीडियोस होंगी वो वीडियोस ऑब्जेक्ट स्टोरेज में स्टोर होंगी और स्ट्रीमिंग सीडीएन के थ्रू होगी, और यही चीज़ यूट्यूब में जनरली होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, तो मोनोलिथ सिंगल कोड बेस पर डिपेंड करता है, स्टार्टअप्स और कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है। वहीं अगर हम बात करें माइक्रो सर्विसेज की, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। अगर इसके प्रोज की बात करें तो इंडिपेंडेंट होता है, स्केलिंग अच्छी होती है, फॉल्ट आइसोलेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डेवऑप्स रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पर अगर आप किसी एक इंटरव्यू में बैठे हो और अगर आपसे यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो बोल रहा है कि भाई आप किसी एक सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम डिज़ाइन है वो बना कर दो, लेटेस्ट से व्हाट्सएप का सिस्टम डिज़ाइन बना कर दो, तो यहाँ पर आपकी जो अप्रोच है वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उन्हें कलेक्ट करना है, उन्हें क्लेरिफाई करना है, आपको वहाँ पर स्केल को एस्टिमेट करना है, हाई लेवल डिज़ाइन ड्रॉ करना है, डेटाबेस डिज़ाइन डिस्कस करना है, बोटलनेक्स आइडेंटिफाई करनी है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी जो स्केलिंग स्ट्रेटेजी है उसे एक्सप्लेन करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंटरव्यूअर होता है उसे परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए होता है, उन्हें आपकी थिंकिंग प्रोसेस देखनी होती है कि आप कितना डीप या कितने अच्छे से सोच सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने सिस्टम डिज़ाइन का पूरा फंडामेंटल समझा है, कैसे क्या सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, उसके बारे में पूरी बातें की हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle.